मित्रों, मृत्यु, शमशान और अंतिम संस्कार ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आम लोग बात करने से भी कतराते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण जैसे हमारे धर्म ग्रंथों में इससे जुड़े ऐसे कई नियम बताए गए हैं जिनका पालन अंतिम संस्कार के समय किया जाता है। तो मित्रों, एक एक करके जानेंगे शमशान और अंतिम संस्कार से जुड़े उन सभी सवालों के उत्तर जो उम्मीद है आपकी जिज्ञासा को शांत करने का काम करेंगे। तो नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। रात में क्यों नहीं जाते शमशान? मित्रों, हिंदू धर्म में शमशान घाट वो जगह होती है जहाँ पर मृत्यु के बाद मनुष्य का अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन रात के वक्त शमशान घाट पर जाने की सख्त मनाही भी है, जिसका कारण हमारे धर्म शास्त्रों में से एक गरुड़ पुराण में मिलता है, जो इस प्रकार है। दरअसल शमशान घाट पर तांत्रिकों और अघोरियों का जमावड़ा होता है और जिस वक्त हम सब गहरी नींद में सोए होते हैं उस वक्त शमशान घाट पर कई प्रकार की खतरनाक एवं भयानक तंत्र साधना करते हैं। यहाँ पर ये लोग मुख्यतः 3 प्रकार की साधनाएं करते हैं: शमशान साधना, शिव साधना एवं शव साधना। ये सभी साधनाएं काफी भयानक होती हैं, इसीलिए आम लोगों को इस स्थान पर जाने से मना किया जाता है। बताया गया है कि शमशान घाट पर कई बुरी आत्माओं और प्रेतों का वास भी होता है, इसीलिए आम लोगों को इस जगह से दूर ही रहना चाहिए, वरना आपको किसी बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है। शमशान घाट से जुड़ा एक अहम धार्मिक पहलू ये भी है कि हमारे धर्म शास्त्रों में भगवान शिव और माँ काली को शमशान घाट का देवता माना गया है। इसी जगह पर महादेव भस्म लगाए हुए ध्यान में लीन रहते हैं। वहीं इसी स्थान पर माँ काली अतृप्त और बुरी आत्माओं पर नजर रखती है। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव मृतक को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं और अगर इस पूरी प्रक्रिया में कोई भी बाधा पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसको माँ काली के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। यही कारण है कि रात्रि में शमशान के पास से गुजरने की भी मनाही है। यही नहीं, जिनकी कुंडली में ग्रहण योग हो या फिर जिनकी इच्छा शक्ति कमजोर हो, उनको ऐसी बुरी आत्माएं बहुत आसानी से परेशान कर सकती हैं। इसीलिए रात के वक्त शमशान घाट जाने से बचना चाहिए। मित्रों, कुछ लोग इस बात को पूरी तरह से अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि धार्मिक कारणों के अलावा इससे जुड़े कुछ मनोवैज्ञानिक तथ्य भी हैं, जो ये कहते हैं कि रात के समय नकारात्मक शक्तियां ज्यादा सक्रिय और शक्तिशाली हो जाती हैं और जो भी इंसान ज्यादा भावुक और मानसिक रूप से कमजोर हो, उन पर इन शक्तियों का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। जो व्यक्ति अकेले रहते हैं या फिर जिन्हें ज्यादा सोचने की आदत होती है, ऐसे व्यक्ति यदि रात के समय शमशान घाट के पास से निकले तो ये शक्तियां उन पर भी आक्रमण कर सकती हैं। जब कोई व्यक्ति इन नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में आता है तो उसका खुद पर से काबू नहीं रहता और वह उनके वश में हो जाता है। उसका जीवन सामान्य नहीं रहता। और मित्रों, यही नहीं, कभी भी इत्र या फिर खुशबू वाली चीजों का इस्तेमाल करके शमशान के पास से नहीं निकलना चाहिए। ये खुशबू इन शक्तियों को आकर्षित करती है और लगाने वाले व्यक्ति पर अपना प्रभाव स्थापित कर देती है। मित्रों, इन बातों से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि ब्रह्मांड में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की शक्तियों का वास होता है और हमारे जीवन पर इन सब का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए बिना वजह रात के वक्त शमशान घाट जाना कोई अच्छा विचार नहीं है। शव यात्रा पर क्यों फेंकते हैं फूल और मखाने? मित्रों, मृत्यु इस संसार का शाश्वत सत्य है जिसे ना तो बदला जा सकता है और ना ही टाला जा सकता है। और जब किसी अपने ही की मृत्यु होती है तो उस गमगीन माहौल में कई ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते। शायद आपको भी ये बातें नहीं पता होंगी कि शव यात्रा जब निकाली जाती है तो उस पर फूल, मखाने और सिक्के क्यों फेंके जाते हैं। आपने भी देखा होगा कि राह चलता कोई मनुष्य अगर शव यात्रा देख ले तो वे उससे प्रणाम करता है और कई लोग सिक्के भी फेंकते हैं। तो आइए जानते हैं इसका कारण क्या है। हिंदू धर्म एक ऐसा प्राचीन धर्म है जिसके कई सिद्धांतों को कहीं न कहीं वैज्ञानिक रूप से भी साबित किया जा चुका है। इसलिए आप कह सकते हैं इस धर्म में कही गई और लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली हर बात के पीछे एक अलग मतलब होता है। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जो लोग इन बातों का मतलब नहीं जानते वो इस पर सवाल उठाने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सवाल उठाना गलत है, बल्कि ये जरूर है कि अगर आपको जानकारी ना हो तो पहले सवाल का जवाब ढूंढें और फिर सही या गलत की पहचान करें। जब शव यात्रा में शव पर सिक्के फेंके जाते हैं तो कई लोग इसे पैसे की बर्बादी बताने लगते हैं।
ये ठीक उसी तरह है जैसे शिवलिंग पर चढ़ने वाले दूध और मजार में चढ़ाई जाने वाली चादर को लोग किसी गरीब को दान करने की सलाह देने लगते हैं, जबकि दोनों अपनी अपनी जगह पर अलग महत्व रखते हैं। ये बातें इसलिए भी जरूरी हैं क्योंकि मृत्यु के बाद आपके साथ ना तो आपका ज्ञान जाता है और ना ही आपका धन। अगर आपके पास कुछ होता है तो वह है आपके कर्मों का फल। मतलब इस धरती पर आपने जो भी अच्छे या बुरे कर्म किए उसी के हिसाब से आपको स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होगी। ये तो आप जानते ही होंगे। मरने के बाद पापियों को कौन कौन सी सजा मिलती है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर आप देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर शव यात्रा पर फूल फेंकने का क्या मतलब है। तो मित्रों, जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आपने देखा होगा कि सम्मान पूर्वक सभी लोग उस मृत आत्मा के पैर छूते हैं, पैर छूकर सम्मान व्यक्त करते हैं और फिर उस पर फूल माला भी चढ़ाते हैं। अक्सर उसी व्यक्ति की फोटो पर माला चढ़ाई जाती है जो भूतपूर्व हो, मतलब उसने दुनिया को अलविदा कह दिया हो। कहते हैं कि मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा उस परमात्मा में विलीन हो जाती है जिसने हमें और आपको जन्म दिया। अब जब शव यात्रा निकलती है तो फूल फेंककर श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, जिसका सीधा सा मतलब सम्मान व्यक्त करने से है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर मखाने का क्या मतलब है, क्योंकि मखाने से सम्मान का तो दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, लेकिन मरा हुआ व्यक्ति भी आपको कुछ सीख देकर जाए इसलिए ऐसा किया जाता है। आपने सुना होगा कि जब रावण को भगवान राम ने मार गिराया तो उन्होंने लक्ष्मण को रावण के पास भेजा और कहा कि जाओ, रावण विद्वान व्यक्ति है, उससे कुछ शिक्षा ले लो। तब रावण ने लक्ष्मण को शिक्षा दी थी, जिस अहंकार के कारण रावण मारा गया उसी अहंकार को खत्म करने के लिए मखाने फेंके जाते हैं। जिस तरह मखाना बाहर से फूला हुआ होता है और दबाव डालने पर सिकुड़ जाता है, ठीक उसी तरह व्यक्ति जब जिंदा होता है तो वो बाहर से काफी अकड़ू किस्म का होता है, लेकिन मरने के बाद वो एक लाश बनकर रह जाता है। इससे ये बताने की कोशिश की जाती है कि जीवन में कभी घमंड ना करें। अब सिक्का यानी रुपया फेंका जाने का मतलब भी समझ लीजिए। अभी के जमाने के हिसाब से बात करें तो हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है। जो जितना कमा रहा है उसे उतना ही और कमाने की लालसा है। ऐसा लगता है मानो धन दौलत से किसी की संतुष्टि होने ही वाली नहीं। और आज तक जितने भी राजा महाराजा या धनी व्यक्ति हुए हैं, कोई भी इससे संतुष्ट नहीं रहा। ऐसे में आम इंसान जो रोजमर्रा की जिंदगी किसी भी तरह से जी रहा है, वो भला कैसे संतुष्ट हो सकता है। इसलिए सिक्का फेंककर ये बताने की कोशिश की जाती है कि जो इंसान जिंदगी भर इसके पीछे भागता रहा है, वह मरने के बाद अपने आसपास सैकड़ों सिक्के होते हुए उसे उठा नहीं सकता, क्योंकि जब तक शरीर में प्राण है तभी तक आप कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए धर्मशास्त्रों में ये सीख दी गई है कि व्यक्ति को जीवन में पैसे के पीछे भागने की बजाय अच्छे कर्म करने चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए, भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए, क्योंकि ये नश्वर शरीर तो आपका यहीं रह जाएगा और आपकी आत्मा जो गरुड़ पुराण के मुताबिक अंगूठे के आकार की होती है, उसे स्वर्ग या नरक में आपके कर्मों के हिसाब से फल भोगना होगा। तो मित्रों, आप समझ गए होंगे कि शव यात्रा पर इन चीजों को फेंकने का क्या मतलब है। अगर आप इसका कारण नहीं जानते थे या इसका कोई और कारण जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। महिलाएं शमशान क्यों नहीं जाती? मित्रों, हिंदू धर्म में कुल 16 संस्कार होते हैं और इसी के अंतर्गत व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, जो उसके जीवन का 16वां संस्कार भी कहलाता है। मित्रों, आप भी कई अंतिम संस्कारों का हिस्सा बने होंगे, परंतु आपके मन में भी कभी न कभी एक प्रश्न आया ही होगा कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो आखिर महिलाओं को शमशान घाट क्यों नहीं जाने दिया जाता। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर हिंदू धर्म में महिलाओं का शमशान घाट जाना वर्जित क्यों है, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कमजोर दिल का माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि यदि मृत शरीर को अग्निदाह देते समय कोई रोता है तो उस व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती। पुरुषों की तुलना में महिलाएं कहीं अधिक सौम्य होती हैं, इसीलिए ऐसे नाजुक वक्त पर उनके रोने की संभावना अधिक होती है। यही कारण है कि महिलाओं को शमशान घाट से दूर रखा जाता है। मित्रों, आपने भी देखा होगा कि महिलाओं की आंखों से आंसू जल्दी गिर जाते हैं या फिर वो दुखी जल्दी हो जाती है। ऐसे में अगर मृतक महिला का परिचित है तो उसकी आत्मा को शांति मिलने में बाधा हो सकती है और उसकी आत्मा भटकती रह सकती है। इसीलिए महिलाओं को शमशान घाट जाने से मना किया गया है। कई बार शव जलते समय कड़कड़ की आवाज आती है जो कि महिलाओं को डरा सकती है, इसीलिए उन्हें इस प्रक्रिया से दूर रखना ही उचित समझा गया है। इसके अलावा शमशान घाट काफी डरावनी और भयानक जगह मानी गई है। इस स्थान पर ऐसी कई क्रियाएं दिखती हैं
जो महिलाओं और बच्चों के लिए ठीक नहीं होती। उदाहरण के तौर पर शव जलाने के दौरान मृत शरीर के कपाल को डंडे की मारने की क्रिया को ही ले लीजिए। इस दृश्य को देखकर महिलाओं और बच्चों की मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ सकता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक शमशान घाट में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है, जो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के शरीर में जल्दी प्रवेश कर सकती हैं, क्योंकि महिलाओं का हृदय काफी कोमल होता है। इसका एक और विशेष कारण ये भी है कि शव का दाह संस्कार करने के बाद परिजन पुरुषों को मुंडन संस्कार करवाना होता है, लेकिन हिंदू धर्म में महिलाओं का बाल कटवाना अशुभ माना गया है, इसीलिए यहाँ से दूर रहना ही बेहतर है। मित्रों, आजकल देखने में आता है कि हम अपनी परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं, जो धार्मिक नजरिए से बिल्कुल भी उचित नहीं है। वर्तमान समय की कई महिलाएं अब शमशान घाट जाने लगी हैं, पर उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे धर्म में जो भी नियम बनाए गए हैं, उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण जरूर होता है। गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि शमशान घाट पर कई अतृप्त मृत आत्माओं का डेरा होता है। ये आत्माएं जीवित प्राणियों के शरीर पर कब्जा करने का मौका ढूंढती हैं और इनके लिए छोटे बच्चे तथा स्त्रियां, विशेषकर कुंवारी स्त्रियां, एक आसान शिकार होती हैं। इस खतरे को ध्यान में रखते हुए भी महिलाओं तथा छोटे बच्चों को शमशान जाने से रोकने का प्रावधान है। और मित्रों, यदि आप भूत प्रेतों में विश्वास रखते हैं तो आप इस कारण को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। माना जाता है कि भूत प्रेत अपना प्रभाव कुंवारी महिलाओं पर ज्यादा डालते हैं और उन्हें अपने वश में करके उनके शरीर में प्रवेश कर लेते हैं। और भूत प्रेतों के प्रभाव से बचाने के लिए अंतिम संस्कार के बाद पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखते। मित्रों, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ को प्राणियों की मृत्यु, यमलोक यात्रा, नरक योनियों तथा सदगति जैसे विषय से संबंधित अनेक गूढ़ और रहस्यमयी प्रश्नों का सविस्तार उत्तर दिया है। इसी क्रम में ये भी बताया गया है कि किसी व्यक्ति का दाह संस्कार करने के बाद उसके परिजनों को शमशान घाट की ओर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना चाहिए। आखिर क्या है इसका मुख्य धार्मिक कारण, यही जानेंगे आज की इस वीडियो में। ये बात तो आप सबने सुनी होगी कि जिंदगी एक किराए रूपी घर है जिसे बदलना ही पड़ता है, यानी कि मृत्यु निश्चित है। इसके बाद भी प्राय मनुष्य इस विषय पर बात करने से बचता है और मृत्यु शब्द से भी भय खाता है। इसीलिए युधिष्ठिर ने यक्ष से कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि मनुष्य रोज किसी न किसी को मरते हुए देखता है, लेकिन स्वयं अपने मरने के बारे में वो कभी नहीं सोचता, जबकि मौत तो एक दिन सबको आनी ही है। मित्रों, हमारा शरीर 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना हुआ है और एक दिन इसी में मिल जाना है। इसीलिए मनुष्य कितनी भी दौलत या शोहरत कमा ले, एक दिन उसको सब कुछ यहीं छोड़कर जाना ही होता है। यही संसार का नियम है और इस नियम को न कोई बदल सकता है और न बदल पाएगा। गीता में भी श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्युन ध्रुव जन्म मृत्युस्य च, अर्थात जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई उसका अगला जन्म भी निश्चित है। ये एक चक्र है जो अनवरत ही चलता रहता है। हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक कुल 16 संस्कार हैं, जिनमें 16वां संस्कार है अंतिम संस्कार। इस संस्कार के अंतर्गत कई वैदिक नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। अन्यथा ऐसा माना जाता है कि अगर इन नियमों के पालन में किसी प्रकार की कोई कोताही हुई तो मृतक की आत्मा को बड़े कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। सूर्यास्त से पहले दाह संस्कार करना, कपाल क्रिया, पुरुष परिजनों का मुंडन तथा पिंडदान और श्राद्ध कर्म आदि ऐसे ही कुछ नियम हैं जिनका उल्लेख हमें गरुड़ पुराण में मिलता है। इसी में ये बताया गया है कि मृतक का दाह संस्कार करने के बाद उसके स्वजन में से किसी को भी पीछे मुड़कर शमशान घाट की तरफ नहीं देखना चाहिए। असल में दाह संस्कार करने के बाद शरीर तो जल जाता है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व वहीं रहता है, क्योंकि गीता में बताया गया है कि नैन छिदन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक न चैन क्लैद्यन तापो न शोष्यति मारुते, अर्थात आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती और वह मृत्यु से लेकर मृतक के संस्कार तक सारे कर्मों को खुद अपने आंखों से देखती है। गरुड़ पुराण में आगे बताया गया है कि मृत्यु के बाद भी कुछ लोगों की आत्मा का अपने स्वजनों के साथ जबरदस्त मोह बना रहता है।
आत्मा के मोहग्रस्त होने पर व्यक्ति की आत्मा अपने परिजनों के आसपास भटकती रहती है। इस स्थिति में मृतक की आत्मा को मुक्ति मिलने में काफी कठिनाई होती है। ऐसी स्थिति में इस मोह का टूटना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो तो मृतक की आत्मा का परलोक गमन नहीं हो पाता। मृतक की आत्मा और परिजनों के मध्य इस मोह रूपी धागे को तोड़ने के लिए यह स्पष्ट आदेश है कि दाह संस्कार के बाद कोई भी स्वजन पीछे मुड़कर न देखे। अगर किसी ने पीछे मुड़कर देखा तो मृतक की आत्मा को ये लगेगा कि परिजनों के अंदर अभी भी मेरे प्रति बहुत लगाव बरकरार है और वो लौट सकती है। लेकिन अगर किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा तो मृतक की आत्मा को यह समझने में आसानी होगी कि अब उसका इस लोक में समय पूरा हो गया और वो अपने मन को दूसरे लोक में जाने के लिए तैयार कर ले। मृतक की आत्मा और इस लोक के बीच स्थापित संबंधों को तोड़ने के लिए और भी कई कर्मकांड हैं जो 13 दिन तक चलते रहते हैं, जिनमें पीछे मुड़कर ना देखना प्रारंभिक चरण में आता है। शमशान में जलती चिता की और पीछे मुड़कर देखने पर मृतक की आत्मा जीवित व्यक्ति को प्रभावित करके सता भी सकती है। बच्चे आत्माओं के प्रभाव में जल्दी आ जाते हैं, इसीलिए शमशान से लौटते समय बच्चों को सबसे आगे रखना चाहिए। मित्रों, पीछे मुड़कर ना देखना एक प्रकार का संदेश होता है कि अब तुम्हारा जीवित लोगों से और तुम्हारे परिजनों से संबंध तोड़ने का समय आ गया है। मोह के बंधन से मुक्त होकर मुक्ति के लिए अब आगे बढ़ो। आत्मा की मुक्ति से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि जिस मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है, अर्थात आत्महत्या या फिर किसी दुर्घटना से, तो ऐसे इंसान की आत्मा को जल्दी मुक्ति नहीं मिल पाती। हाँ, अगर उसके कर्म बहुत ही अच्छे थे तब मिल जाती है, वरना काफी कष्ट उठाने पड़ते हैं। हालांकि पुराणों में अकाल मृत्यु को लेकर भी कई कर्मकांड बताए गए हैं, बशर्ते उनका पालन पूरे वैदिक तरीके से हो। तो मित्रों, इसीलिए दाह संस्कार के बाद शमशान घाट की तरफ पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। बेटी क्यों नहीं देती चिता को अग्नि। मित्रों, अगर आप भी कभी किसी के अंतिम संस्कार में गए होंगे तो वहां अपनी चिता को मुखाग्नि देते हुए मृत के परिजनों को जरूर देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि वो परिजन कभी भी एक लड़की या फिर स्त्री नहीं होती, चाहे उस मृत की इकलौती संतान लड़की ही क्यों ना हो, लेकिन उसे इस अधिकार से वंचित रखा जाता है और उसके माता पिता की चिता को मुखाग्नि देने का अधिकार परिवार के किसी अन्य पुरुष को दे दिया जाता है। इसे लेकर आपके मन में भी कोई ना कोई सवाल जरूर आया होगा कि ऐसा करने के पीछे हमारे धर्म ग्रंथों में क्या कारण दिए हुए हैं। तो मित्रों, आपको बता दें कि इससे जुड़े सभी सवालों के जवाब हमारे 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में मौजूद हैं। तो चलिए मिलकर जानते हैं कि गरुड़ पुराण में इसके बारे में क्या लिखा गया है। मित्रों, स्त्री या यूं कहें बेटी भगवान का एक ऐसा तोहफा है जिसके महत्व को आज भी बहुत कम ही लोग समझ पाए हैं। ये सोचने की बात है, जहां एक और सनातन धर्म में बेटी को देवी का रूप मानकर उसे मारने, अपमानित करने जैसे कृत्यों को बिल्कुल ही धर्म विरुद्ध बताया गया है, वहीं दूसरी ओर उसी बेटी के हाथों चिता को मुखाग्नि देना अशुभ कैसे हो सकता है। तो आपको बता दें कि गरुड़ पुराण इससे जुड़े कई तथ्यों को उजागर करता है, जिनके अनुसार बेटे द्वारा किया गया अंतिम संस्कार आपको स्वर्ग के मार्ग पर ले जाता है, साथ ही मोक्ष प्राप्ति में भी सहायक होता है। वहीं अगर इसी अंतिम संस्कार की क्रियाओं को एक बेटी करती है तो ये आपको पाप का भागीदार बनाता है। गरुड़ पुराण में तो ये तक बताया गया है कि इस कार्य को आप अपनी पुत्री से करवाकर और कुछ नहीं बल्कि एक बहुत ही घृणित कार्य कर रहे हैं। मित्रों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि अपनी बेटी से पैर दबाना, उसको मारना पीटना तो पाप की श्रेणी में आ सकता है, किंतु उसे अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाने देना कैसा पाप है। तो चलिए आपके इस प्रश्न का उत्तर भी हम गरुड़ पुराण में वर्णित कृष्ण गरुड़ संवाद के जरिए देते हैं, जो बेटी के मुखाग्नि देने के विवाद को पूरी तरह से स्पष्ट करता है। एक बार गरुड़ भगवान कृष्ण से पूछते हैं, हे भगवान, कृपा करके आप मुझे ये बताइए कि किन लोगों को दहन देने का अधिकार है और इसके प्रदर्शन के क्या तरीके हैं। भगवान श्री कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़, पुत्र पौत्र मृत्यु का भाई या फिर भाई की संतान, या फिर यूं कहें कि एक ही कुल, गांव या फिर गोत्र की संतान अंतिम संस्कार की सभी क्रियाओं को निभाने के लिए अधिकृत है और इन सभी की अनुपस्थिति में ये आज्ञा चक्र पूर्वजों की किसी संतान द्वारा भी कराया जा सकता है,
किंतु जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि दोनों ही परिवार में कोई भी पुरुष ना हो, तब जाकर एक स्त्री को अंतिम संस्कार की इन क्रियाओं का अधिकार दिया गया है। हे पक्षीराज, अगर किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जिसका ना तो कोई परिवार हो और न ही कोई रिश्तेदार, तो ऐसी स्थिति में उस प्रदेश के राजा को उसके अंतिम संस्कार का अधिकार प्राप्त है। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए इस कथन से आपको अपने इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि एक पुत्री को आमतौर पर मुखाग्नि देने का अधिकार क्यों नहीं दिया जाता और किस स्थिति में घर की महिला अंतिम संस्कार की क्रिया में भाग ले सकती है। ये हमारे धर्म शास्त्रों में वर्णित कुछ ऐसे आदेश हैं जिनका पालन करना हमारा कर्तव्य है और जिनका उद्देश्य भी हमारी भलाई ही है। वो उन सभी कार्यों को निषेध करती है जिससे हमारी मोक्ष प्राप्ति की क्रिया में कोई बाधा उत्पन्न हो। अब उसको आप किस तरह से लेते हैं, ये आपका व्यक्तिगत मामला है। मित्रों, कुछ स्मृतिकार तो इस तथ्य को भी सामने रखते हैं कि धर्म शास्त्रों में एक स्त्री का शमशान में प्रवेश करना ही वर्जित है, जिससे जुड़े बहुत से कारणों को हमने भी अपनी अलग अलग वीडियोस में आपको बताया है। और इस विषय से संबंधित जानकारी के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारी वीडियो देख सकते हैं। तो मित्रों, जब महिलाओं का शमशान घाट में जाना ही वर्जित है, तो उनका अंतिम संस्कार की क्रियाओं में भाग लेना उचित कैसे हो सकता है? किस दिशा में रखना चाहिए मृतक का शव? मित्रों, हमारे सनातन धर्म में जहाँ एक और जन्म के बाद मंगलमय जीवन के लिए कई संस्कार किए जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मृत्यु के बाद भी कुछ संस्कारों को निर्धारित किया गया है, जिनमें बहुत सी ऐसी विधियों को भी शामिल किया जाता है जो विचित्र तो है, परंतु उनका किया जाना हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखता है। शायद आपने कभी ध्यान दिया हो तो उनमें से एक है मृत्यु के बाद मृतक का सर दक्षिण दिशा में रखा जाना। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे धर्म ग्रंथों का ऐसा करने के पीछे का क्या मत है? यदि नहीं सोचा तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसके पीछे के सभी धार्मिक और वैज्ञानिक कारण स्पष्ट हो जाएंगे। मित्रों, माना जाता है कि जिस प्रकार लोग कपड़े बदलते हैं, उसी प्रकार आत्मा शरीर बदलती है। शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होती। बदलता है तो सिर्फ उनका स्वरूप। परंतु मनुष्य के इस नश्वर शरीर के अंत को एक नई शुरुआत देने के लिए हमारे धर्म ग्रंथों में कुछ ऐसी विधियों को बताया गया है जो मृतक के मोक्ष को निर्धारित करती हैं। उन्हीं में से एक है दाह संस्कार के समय मृतक के सिर को दक्षिण दिशा में रखना। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार वैसे तो ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मृत व्यक्ति के प्राणों का त्याग 10वें द्वार से हो, और यहाँ दशम द्वार से तात्पर्य सिर के मध्य भाग अर्थात ब्रह्मरंध्र से है, जहां से प्राण के निष्कासन को मोक्ष का सीधा द्वार माना गया है। परंतु ऐसा करने के पीछे एक और कारण भी सामने आता है, और वो ये है कि मरने के बाद कुछ समय तक व्यक्ति के प्राण उसके मस्तिष्क में ही रहते हैं। इसीलिए मृत्यु निकट आने पर उसके सिर को उत्तर दिशा में रख देने से ध्रुवाकर्षण के कारण उसके प्राण शीघ्र निकल जाते हैं और मरणासन व्यक्ति को कष्ट भी कम होता है। अंततः जब मृत्यु के बाद शव का दाह संस्कार किया जाता है, तब शव के सिर की दिशा को बदलकर दक्षिण की ओर कर दिया जाता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा मृत्यु के देवता यमराज की होती है। इसीलिए शव के मस्तक को यूं दक्षिण की ओर रखकर उस जीवात्मा को यमराज को समर्पित कर दिया जाता है। साथ ही मित्रों, उत्तर दिशा में सिर करके सोने से मनुष्य की सफलता के मार्ग भी अवरुद्ध हो सकते हैं और उसकी सेहत पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। और वहीं अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो वातावरण में एक प्रकार की चुंबकीय शक्ति होती है जिसका प्रवाह दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर होता है, और दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोने से ये ऊर्जा सिर में प्रवेश करके पैरों के रास्ते बाहर निकल जाती है। साथ ही उत्तरी ध्रुव के तीव्र चुंबकत्व से मस्तिष्क की शक्ति नष्ट हो जाती है, जिस कारण उत्तर दिशा में सिर करके सोना हानिकारक साबित हो सकता है। और आपने भी अपने घर में बड़े बुजुर्गों को ये कहते सुना होगा कि पहाड़ की तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको मृतक के दक्षिण दिशा में सिर रखने के धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों कारणों का पता चल गया होगा। अर्थी बांस की ही क्यों? मित्रों, अगर आपने भी कभी किसी के अंतिम संस्कार में भाग लिया है
तो आप जानते होंगे कि शव को शमशान घाट तक ले जाने के लिए खास बांस की लकड़ी का उपयोग करके ही एक अर्थी बनाई जाती है। ऐसा करने के पीछे भी हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में कुछ वाजिब कारण बताए गए हैं। आइए जानते हैं उन्हीं कारणों के बारे में आज की इस खास वीडियो में। मित्रों, सनातन धर्म में जन्मे सभी मनुष्यों के जीवन से जुड़े 16 संस्कारों के बारे में तो हमने आपको पहले ही बताया था। इन्हीं 16 संस्कारों में से मनुष्य के जीवन के अंत के साथ जुड़ा अंतिम संस्कार कितना नियमबद्ध और महत्वपूर्ण है, ये बताने की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं। इसी संस्कार में व्यक्ति को शमशान घाट तक ले जाने के लिए बांस की लकड़ी का उपयोग करके एक अर्थी बनाई जाती है और उस पर ही मृतदेह को शमशान घाट तक ले जाया जाता है। लेकिन आप में से कितने ही लोग ये जानते हैं कि अर्थी को सिर्फ बांस से ही क्यों बनाया जाता है? आइए हम इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। दरअसल जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब उसका शरीर काफी भारी हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति के शरीर को ले जाने के लिए बांस की हल्की लकड़ियों की अर्थी ही बनाई जाती है, क्योंकि एक तो बांस की लकड़ियां लचीली होती हैं और सभी छोटी छोटी लकड़ियां मिलाकर व्यक्ति के वजन को संभाल भी लेती है। इसीलिए अर्थी में बांस की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे धर्म ग्रंथों में तो ये तक बताया गया है कि बांस के खोखल में नाद तरंगों के प्रभाव से वायुमंडल में सूक्ष्म अग्नि की ज्वाला का निर्माण होता है और इन तरंगों से अभिमंत्रित वायुमंडल की कक्षा में अर्थात अर्थी पर मृतदेह रखने से उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण हो जाता है। अधिकांश समय अर्थी पर रखी मृतदेह पाताल से प्रक्षेपित कष्टदायक स्पंदनों से सुरक्षित रहती है। इससे मृतदेह के पास आने वाली अनिष्ट शक्तियों पर अंकुश लगाना संभव हो जाता है। तो मित्रों, ये तो रही बात अर्थी में बांस के उपयोग की। अब आपको इससे जुड़े एक और तथ्य से अवगत कराते हैं। अर्थी के लिए बांस की लकड़ी का प्रयोग तो होता ही है, लेकिन आपने कभी उसे चिता के साथ जलते हुए नहीं देखा होगा। अब ऐसा क्यों किया जाता है? इसके पीछे भी धार्मिक कारण मौजूद है। मित्रों, हिंदू धार्मिक परंपराओं के अनुसार बांस जलाने पर पितृदोष लगता है। वहीं जन्म के समय जो नाल माता और शिशु को जोड़े रखती है उसे भी बांस के वृक्षों के बीच ही गाड़ा जाता है, ताकि वंश सदैव बांस की तरह बढ़ता रहे। इन्हीं कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे धर्म शास्त्रों में बांस को जलाना पूरी तरह से वर्जित बताया गया है। और मित्रों, ऐसा नहीं है कि इसके पीछे सिर्फ धार्मिक कारणों को ही आधार बनाया गया है, बल्कि इससे जुड़े वैज्ञानिक कारण भी हमें मिलते हैं, जो कि इस प्रकार है। बांस में लेड सहित कई भारी धातुएं होती हैं, जो जलने के बाद अपने ऑक्साइड्स बनाती हैं, और ये ऑक्साइड्स मनुष्य के लिए जहरीले और खतरनाक होते हैं। इसीलिए अर्थी का प्रयोग करने के बाद उसको शमशान में एक और रख दिया जाता है, यानी कि अर्थी को चिता के साथ जलाया नहीं जाता। इसीलिए बांस का अर्थी में प्रयोग पर्यावरण संतुलन का एक कारक भी बनता है। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अर्थी में बांस के उपयोग के पीछे के धार्मिक महत्व समझ आ गए होंगे, साथ ही किन कारणों की वजह से इस उपयोग में लाए बांस को जलाया नहीं जाता। यदि इससे जुड़ा कोई और भी सवाल आपके मन में उठता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। 3 दिन बाद ही क्यों चुनी जाती है अस्थियां? मित्रों, शमशान घाट एक ऐसी जगह है जहां मनुष्य के जीवन का अंत होता है, जिसके बाद गंगा जैसी पवित्र नदी में उसके आखिरी अंश यानी कि उसकी अस्थियों को भी विसर्जित करके इस संसार में मौजूद उसकी अंतिम निशानी को खत्म कर दिया जाता है। लेकिन इन सब के बीच एक चीज ऐसी भी है जिससे आप सभी अनजान हैं। जी हाँ मित्रों, क्या आप जानते हैं कि अंतिम संस्कार के पश्चात और विसर्जन से पहले उन अस्थियों का संचय शमशान घाट से 3 दिन बाद किया जाता है? तो चलिए इस बारे में विस्तार से जानते हैं कि आखिर हमारे धर्म ग्रंथ 3 दिन बाद ही उन अस्थियों को एकत्रित करने के लिए क्यों कहते हैं, आज की इस खास वीडियो में। मित्रों, हमारे 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में मनुष्य के जन्म और मरण से संबंधित समस्त रहस्यों को उजागर किया गया है। इन्हीं विचित्र रहस्यों के बीच गरुड़ पुराण में ही 3 दिन बाद अस्थि संचय करने के सही कारण को भी बताया गया है और साथ ही अस्थि संचय को लेकर कुछ नियमों का वर्णन भी किया गया है, जिनमें से एक है मृत्यु के होने के 3रे, 7वें अथवा 9वें दिन अस्थि संचय करना, साथ ही उनका विसर्जन
10 दिनों के भीतर करना, जिसे धर्मज्ञों द्वारा कुछ हद तक प्रसारित तो किया गया, परंतु देखा जाए तो अधिकतर जनमानस इन मान्यताओं को निभाने के पीछे के वास्तविक कारणों को नहीं जानता। दरअसल गरुड़ पुराण कहता है कि अंतिम संस्कार के तीसरे दिन बाद ही अस्थि एकत्रित करना अधिक योग्य है, क्योंकि मंत्रों के उच्चारण की सहायता से अस्थियों में आकाश एवं तेज तत्वों की संयुक्त तरंगों का संक्रमण होता है, जो कि 3 दिनों के उपरांत कम होने लगती हैं, जिस वजह से अस्थियों के चारों ओर निर्मित सुरक्षा कवच की क्षमता भी कम पड़ने लगती है। ऐसे में अस्थियों पर कब्जा कर अनिष्ट शक्तियां अर्थात प्रेत आत्माएं उस जीव के देह को कष्ट देने का प्रयास कर सकती हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि वो अनिष्ट शक्तियां उसके माध्यम से मृत के परिजनों को भी कष्ट देने का प्रयत्न करे। कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसीलिए उससे पहले ही अस्थियों को शमशान घाट से हटा लिया जाता है। लेकिन अस्थियां एकत्रित करने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि जहां शव को अग्नि दी गई थी, अस्थियों को वहां से लाने से पहले उसकी पूजा करना अनिवार्य है। फिर अस्थियों का संचय करके उसे एक साफ पीतल की थाली में रखने के बाद सफेद कपड़े से ढककर उसे घाट ले जाना चाहिए। इसके पश्चात अस्थियों को एक लाल घड़े में रखकर घाट के पास ही किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखकर साल भर के लिए, यानी कि पूरे 365 दिनों के हिसाब से 365 बार पानी देना चाहिए, जिसे हम तीसरे दिन से 7वें दिन के बीच बराबर बांटकर 7 दिनों के भीतर ही पानी डालकर खत्म कर देते हैं। एक चीज और है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। उस दिन के लिए आपको सिर्फ चावल और सब्जी ही बनाकर खानी है। सब्जी में उसी सब्जी को रखें जो मृत को पसंद थी। इसके अलावा मित्रों, ये भी बताया गया है कि मृत्यु के दिन से 10 दिन तक किसी योग्य ब्राह्मण से गरुड़ पुराण सुनना चाहिए, और ये पाठ उसी स्थान पर करें जहां अंतिम बार मृत व्यक्ति के शव को रखा गया था। साथ ही इसका भी ध्यान रखें कि ये पाठ सूर्यास्त से पहले ही खत्म हो जाए। और यदि आप 10 दिनों के बाद अस्थि विसर्जन करने जाते हैं तो गरुड़ पुराण में ऐसी स्थिति में किसी तीर्थ स्थान पर ही श्राद्ध करके उसका विसर्जन करने का प्रावधान बताया गया है। शमशान जाने पर क्यों बदल जाता है मन? मित्रों, शमशान घाट एक ऐसी जगह है जहां पर सभी को एक न एक दिन जाना ही है, किंतु किसी को वहां तक छोड़ के आने वाले व्यक्ति को भी उस चिता की आग को देखकर अपने जीवन का अंत याद आने लगता है। और देखा जाए तो थोड़े समय के लिए ही सही, पर उसके विचारों में और मन में बदलाव आने लगता है। तो मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, हमारी आज की इस वीडियो के माध्यम से आप ऐसा होने के पीछे के कारणों को समझ पाएंगे। मित्रों, शमशान घाट एक ऐसी जगह है जहां कोई भी जाने से पहले घबराता जरूर है, चाहे वो किसी अनजान व्यक्ति की शव यात्रा में भी शामिल होने की बात क्यों ना हो। इसीलिए देखा भी जाता है कि चिर परिचित लोगों के अलावा कम लोग ही किसी की अंतिम यात्रा में भागीदारी करते हैं। लेकिन हाँ, ये माना जा सकता है कि दाह संस्कार करने के पश्चात वापिस लौटते समय वहां मौजूद अधिकतर जनमानस के मन में ये एक विचार जरूर आता है कि हमारा भी अंत एक दिन इसी जगह होना है, मिट्टी से उत्पन्न और मिट्टी में ही मिल जाना है। इस तथ्य का सही मतलब लोगों को वहीं जाकर पता चलता है। साथ ही इसके अलावा मनुष्य द्वारा अंतिम यात्रा के समय बोले जा रहे राम नाम सत्य है के अर्थ से अनजान तथ्य का उद्देश्य भी जीवन के इसी सत्य से कुछ कुछ जुड़ा हुआ है, जिसका वर्णन महाभारत जैसे हमारे मुख्य धर्म ग्रंथों में भी दिया गया है। मित्रों, महाभारत में युधिष्ठिर राम नाम सत्य है के अर्थ को समझाते हुए बताते हैं कि जीवन में एकमात्र राम का नाम ही सत्य है, उसके अतिरिक्त सब कुछ मिथ्या है। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि मनुष्य अपने जीवन में कभी न कभी किसी की शव यात्रा में जाता जरूर है, लेकिन उसके बावजूद जीवन के इस सत्य को शमशान घाट से निकलते ही भूल जाता है। शायद इसका एक कारण मनुष्य द्वारा उनके द्वारा बोले जा रहे राम नाम सत्य है के तथ्य का सही उद्देश्य की अज्ञानता भी हो सकता है। लेकिन यदि वो इस तथ्य का अर्थ नहीं समझ पाते हैं, तब भी शास्त्रों में कहीं न कहीं इस बात का वर्णन तो हमें मिल ही जाता है कि मनुष्य का जन्म और उसकी मृत्यु दोनों का निर्धारण बहुत पहले ही हो चुका है। और धर्म ग्रंथों से जुड़े सभी लोग इस बात से भली भांति अवगत भी हैं। लेकिन जब मृत्यु की बात आती है तो उनके अंदर का सारा ज्ञान काम नहीं करता और वो अपने जीवन को सुरक्षित करने की कोशिशों में लग जाते हैं। यही नहीं,
मृत्यु के बाद अपने प्रियजनों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति कराने के लिए धर्म ग्रंथों में बताए गए नाना प्रकार के अनुष्ठान भी उनके द्वारा किए जाते हैं। लेकिन शमशान में जलती उस चिता की आग पल भर के लिए ही सही उनके सामने जीवन की सारी सच्चाई को उजागर कर देती है और जीवन के प्रति ये स्पष्टता लाती है कि उसका ये जन्म बस एक रूप है जिसका धारण करके वो इस धरती पर आया है और यहाँ बनाए सभी रिश्ते नाते भी सिर्फ झूठ है। वो अकेला आया था और उसे अकेला ही जाना है। साथ में कुछ लोगों को ये ख्याल भी आता है कि उसने धन एकत्रित करने के लिए जो कुछ भी किया वो सभी कर्म वो अपने साथ ले जाता है, जिसकी सजा मिलना भी तय है। लेकिन जिसे पाने के लिए उसने ये सभी कर्म किए थे, यानी कि उसकी धन संपत्ति, वो सब यही रह जाता है और वो खाली हाथ ही दूसरे लोक में चला जाता है। लेकिन शमशान घाट में इतने गहन विचारों के बाद वहां से बाहर निकलते ही मनुष्य को हुई आत्मानुभूति और सारा भय खत्म हो जाता है। यह यूं कहें कि बहुत कम समय के लिए रहता है और मनुष्य वापस रोजमर्रा के अपने कार्यों में विलीन हो जाते हैं। और मित्रों, देखा जाए तो ये एक तरह से सही भी है, क्योंकि यदि ये भय मनुष्य के अंदर हमेशा रहे तो उसके अंदर कर्म करने की इच्छा ही खत्म हो जाए। रात में क्यों नहीं होता अंतिम संस्कार? मित्रों, कोई चाहे आपका कितना भी प्रिय क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही उसकी मृत्यु होती है तो आपको एक तरफ उसे खोने का दुख तो होता ही है, परंतु साथ ही उसके अंतिम संस्कार की तैयारी भी शुरू कर दी जाती है। यही नहीं, गरुड़ पुराण में तो आपको ये तक लिखा मिलता है कि जब तक गांव मोहल्ले में किसी की लाश पड़ी रहती है तब तक घरों में ना तो पूजा पाठ की जाती है और ना ही किसी के घर में चूल्हा जलता है। लेकिन इतने प्रतिबंध बताए जाने पर भी यदि किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद हो जाए तो उसके अंतिम संस्कार के लिए सुबह तक रुका जाता है। क्या आपने कभी इस पर ध्यान दिया है? और यदि हाँ, तो क्या कभी आपके मन में ये सवाल उठा है कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? यदि हाँ, तो मित्रों चिंता ना करें, आपके इन्हीं सवालों के जवाब आज की हमारी इस वीडियो में मौजूद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये खास वीडियो। मित्रों, गरुड़ पुराण में मृत्यु से संबंधित ऐसी बहुत सी मान्यताएं हैं जिनका पालन करना सनातन धर्म से जुड़े प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। उन्हीं में से एक मनुष्य के अंतिम संस्कार से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण मान्यता बताई गई है, जिसके चलते किसी भी मनुष्य का अंतिम संस्कार रात में नहीं किया जाता। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के शव को सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पहले नहीं जलाना चाहिए। और मित्रों, यदि गलती से ऐसा कर भी दिया जाए तो आपको बता दे, ऐसा किए जाने के बहुत दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, जिनका वर्णन हमें गरुड़ पुराण में मिलता है। क्योंकि गरुड़ पुराण में रात के अंतिम संस्कार को बिल्कुल ही वर्जित बताया गया है। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार इस प्रतिबंध के पीछे का कारण अंतिम संस्कार के बाद मृत व्यक्ति की आत्मा को परलोक में मिलने वाला कष्ट होता है। ये बात अभी यहीं खत्म नहीं होती, साथ ही अपने अगले जन्म में वो जिस भी रूप में जन्म लेगा तब उसके किसी न किसी अंग में दोष होने की आशंका बढ़ जाती है, या फिर उसका कोई अंग क्षतिग्रस्त भी हो सकता है। मित्रों, इसीलिए यदि सूर्यास्त होने के बाद किसी की मृत्यु हुई है तो उसे अगले दिन सुबह ही जलाया जाना चाहिए। साथ ही गरुड़ पुराण में इस बात का जिक्र भी मिलता है कि शव को जलाने से पहले और घर और रास्ते में पिंडदान करने से देवता पिशाच खुश हो जाते हैं और शव अग्नि में समा जाने के लिए पूरे तरीके से तैयार हो जाता है, और जिस कारण उस आत्मा की मोक्ष प्राप्ति की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। मित्रों, कहा जाता है कि समय रहते मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने से उसकी आत्मा को परलोक में उत्तम स्थान मिलता है। गरुड़ पुराण की माने तो यदि किसी मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार सही समय पर नहीं किया गया तो उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती और वह मृत्यु के बाद भी प्रेत बनकर इसी धरती पर भटकती रहती है और तरह तरह के कष्ट भोगती है। इसीलिए मृतक का सही समय पर अंतिम संस्कार किया जाना बहुत आवश्यक है। मित्रों, रात में अंतिम संस्कार को शास्त्र विरुद्ध माने जाने के पीछे एक मान्यता ये भी है कि सूर्यास्त के बाद स्वर्ग का द्वार बंद हो जाता है और नरक के द्वार खुल जाते हैं। इसका वर्णन हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी कुछ इस प्रकार किया गया है, जिसके अनुसार सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है। सूर्य जीवन और चेतना का प्रतीक है। आत्मा सूर्य से ही पैदा होती है और सूर्य में ही गायब हो जाती है। सूर्य नारायण रूप है और जो सभी कर्मों को देखते हैं। इसीलिए गरुड़ पुराण में
दाह संस्कार को दिन में ही किए जाने की बात कही गई है। कहा जाता है कि ये वह समय है जब सूर्य का द्वार खुला होता है, लेकिन शाम ढलने के बाद ये द्वार बंद हो जाते हैं, जिस कारण अब ये क्रिया करने से आत्मा परलोक नहीं पहुंच पाती। मित्रों, पौराणिक ग्रंथों में इससे जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोमांचक तथ्य मिलता है, जिसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु रात में हुई है, जैसे कि गरुड़ पुराण में बताया गया है, आप उसका दाह संस्कार रात में तो कर नहीं सकते, लेकिन इस दौरान कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखने को कहा गया है, जिनके अनुसार ऐसा होने की स्थिति में शव को कभी भी घर के अंदर न रखें, बल्कि मृतक के शरीर को तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाकर रखने की बात कही गई है। इसी के साथ ये भी बताया गया है कि मृतक के शव को कभी भी अकेला न छोड़े, क्योंकि उस वक्त मृतक के पास नकारात्मक शक्तियों के हावी होने का डर रहता है। इसके बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो हमारी इस विषय पर वीडियो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। इसीलिए किसी न किसी को लाश के पास बैठना ही चाहिए और भगवान से उस मृतक की आत्मा की मोक्ष प्राप्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। इससे मृतक की आत्मा को शांति मिलती है। यदि आप इन सबसे अनजान उस लाश को अकेला छोड़ देते हैं तो इस दौरान उस शरीर में मृत व्यक्ति की आत्मा तो नहीं होती, जो मृत व्यक्ति के उस शरीर को एक खाली घर की तरह बना देती है, जो कि किसी भी बेघर को उस खाली घर में प्रवेश करने के लिए आमंत्रण दे सकती है। जैसे कोई भी आत्मा उस खाली शरीर में प्रवेश करने का प्रयास भी कर सकती है, और ऐसा जरूरी नहीं कि वो कोई पुण्य आत्मा ही हो, बल्कि वो कोई बुरी आत्मा भी हो सकती है। इसीलिए शरीर को बुरी आत्माओं से बचाने के लिए लाश के करीब ही रहना चाहिए। और मित्रों, हिंदू धर्म में सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार इसलिए भी नहीं किया जाता क्योंकि रात में आसुरी शक्तियां प्रबल हो जाती हैं, जो उस मृत परिजन के मोक्ष के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। हमारे समाज के ही किन्नर समुदाय का अंतिम संस्कार रात में ही करने का विधान है। ऐसा क्यों किया जाता है और इसके पीछे का कारण क्या है, इससे जुड़ी वीडियो भी हमारे चैनल पर मौजूद है। मित्रों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि सनातन धर्म में मनुष्य के लिए जन्म से लेकर मृत्यु तक के 16 संस्कार बताए गए हैं। उन्हीं में से सबसे अंतिम में किया जाने वाला अंतिम संस्कार में कई ऐसी विधियां मिल जाती हैं जो आपको काफी हद तक हैरान कर देंगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि कहीं कहीं अंतिम संस्कार के समय में शव के हाथ पैर भी बांध दिए जाते हैं, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मृत व्यक्ति के शरीर पर पिशाच कब्जा ना कर सके। मित्रों, हिंदू सनातन धर्म में पार्थिव शरीर को सूर्यास्त से पूर्व दाह संस्कार करने का नियम है, लेकिन किन्नर समुदाय के अलावा ऐसे कुछ और भी अपवाद हैं जिन पर यह नियम लागू नहीं होता। जैसे कि सनातन धर्म में ही साधुओं को समाधि और सामान्य जनों का दाह संस्कार किया जाता है, लेकिन साथ ही इसके पीछे के कारणों को भी स्पष्ट किया गया है। साधु को समाधि इसलिए दी जाती है क्योंकि ध्यान और साधना से उसका शरीर एक विशेष ऊर्जा और ऑरा लिए हुए होता है, इसीलिए उसकी शारीरिक ऊर्जा को प्राकृतिक रूप से विसरित होने दिया जाता है। जबकि आम व्यक्ति का दाह इसलिए किया जाता है कि यदि उनके शरीर के प्रति आसक्ति बची हो तो वह छूट जाए, और दूसरा यह है कि दाह संस्कार करने से यदि किसी भी प्रकार का रोग या संक्रमण हो तो वह भी नष्ट हो जाए। फिर बाद में बची हुई राख या फिर हड्डी को नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार बताए गए सभी कार्यों को करने की विशेष रीति और नियम होते हैं। रीति और नियम से किए गए कार्य से ही आत्मा को शांति मिलती है और अगले जन्म अर्थात नए शरीर में उसके प्रवेश के द्वार खुलते हैं या फिर वह स्वर्ग चला जाता है। हिंदुओं में साधु संतों और बच्चों को दफनाया जाता है, जबकि सामान्य व्यक्ति का अंतिम दाह संस्कार किया जाता है। उदाहरण के लिए गोसाई, नाथ और बैरागी संत समाज के लोग अपने मृतकों को आज भी समाधि देते हैं, लेकिन दोनों ही तरीके यदि वैदिक रीति और सभ्यता से किए जाएं तो उचित समझे जाएंगे। मित्रों, गरुड़ पुराण में दाह संस्कार की एक निश्चित विधि को बताया गया है, जिससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। शास्त्रों के अनुसार शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इन 5 तत्वों से बना है, और जब किसी का अंतिम संस्कार किया जाता है तो वह सभी 5 तत्व वापस जाकर उसी में विलीन हो जाते हैं। इसीलिए मनुष्य के जीवन का उस अंतिम संस्कार को पूर्ण विधि विधान और बिना किसी चूक के करना चाहिए। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको रात में अंतिम संस्कार न किए जाने के कारणों का पता चल गया होगा। आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी
नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। तो मित्रों, हमें उम्मीद है कि शमशान और अंतिम संस्कार से जुड़े आपको अपने कई प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे। आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो खुद तक सीमित ना रखें और शांत करें अपने मित्रों और रिश्तेदारों की भी जिज्ञासा उनके साथ इस वीडियो को शेयर करके। ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।